अध्याय 33 संघर्षों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के संदर्भ में सार्वजनिक सेवक के निर्णय प्रक्रिया के नैतिक प्रभाव। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक नई यात्रा पर निकले थे जो उन्हें एक प्रमुख सरकारी विभाग के इंटर्नशिप कार्यक्रम में ले गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था समझना कि सार्वजनिक सेवक के निर्णय प्रक्रिया में संघर्षों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के नैतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। इस सत्र का विषय था संघर्षों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के संदर्भ में सार्वजनिक सेवक के निर्णय प्रक्रिया के नैतिक प्रभावों का मूल्यांकन। सभी छात्र उत्सुक थे और इस जटिल मुद्दे को समझने के लिए तैयार थे। वे एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां एक पैनल विशेषज्ञ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित था। एक्सपी सर ने छात्रों को परिचय कराया और सत्र की शुरुआत की। आज हम सार्वजनिक सेवक के निर्णय प्रक्रिया में संघर्षों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के नैतिक प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे। इस सत्र का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे ये तत्व निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और इसके नैतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। गणेश ने चर्चा की शुरुआत की। संघर्ष और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह सार्वजनिक सेवक के निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी निर्णय को प्रभावित करने वाले कई विभिन्न हित होते हैं, और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तब होता है जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और विश्वास उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। गायत्री ने समझाया कि संघर्षों और पूर्वाग्रहों के प्रभावों को कैसे देखा जा सकता है। जब कोई सार्वजनिक सेवक निर्णय लेता है तो उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ बाधाएं व्यक्तिगत हो सकती हैं, जैसे व्यक्तिगत रिश्ते या पूर्वाग्रह, और कुछ बाधाएं पेशेवर हो सकती हैं, जैसे संस्थागत दबाव या हितों का संघर्ष। वैष्णवी ने एक वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किया। मान लीजिए कि एक सार्वजनिक सेवक को एक परियोजना के ठेके का निर्णय लेना है। अगर इस ठेके से जुड़े किसी ठेकेदार से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं या वे उस ठेकेदार को विशेष रूप से पसंद करते हैं, तो उनके निर्णय में पूर्वाग्रह आ सकता है। इससे फैसला निष्पक्षता से हटा सकता है और यह अन्य ठेकेदारों को भेदभावपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। राधिका ने बताया कि कैसे संघर्षों और पूर्वाग्रहों का समाधान किया जा सकता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सार्वजनिक सेवकों को निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। 1. स्वयं मूल्यांकन और प्रशिक्षण। सेवकों को नियमित रूप से अपने पूर्वाग्रहों और संघर्षों का मूल्यांकन करना चाहिए और नैतिकता और निष्पक्षता के प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए। यह उन्हें अपने निर्णय प्रक्रिया को सुधारने में मदद करेगा। 2. पारदर्शिता। सार्वजनिक सेवकों को अपने निर्णयों की प्रक्रिया को पारदर्शी रखना चाहिए, जिससे कि हितधारक और जनता देख सकें कि निर्णय कैसे और क्यों लिया गया। इससे निर्णय की निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। 3. संघर्ष प्रबंधन। संघर्षों के प्रबंधन के लिए सेवकों को स्पष्ट नीतियां और प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए जो सभी संभावित हितों का निष्पक्ष मूल्यांकन करती हैं। रोहिणी ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। संघर्षों और पूर्वाग्रहों को प्रबंधित करने में सक्षम होना नैतिकता को बनाए रखने की कुंजी है। यदि सार्वजनिक सेवक अपने व्यक्तिगत और पेशेवर हितों के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, तो वे अधिक नैतिक और निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। श्वेता ने निष्कर्ष निकाला। संघर्ष और पूर्वाग्रहों का प्रभाव सार्वजनिक सेवक के निर्णय प्रक्रिया पर गहरा होता है। यदि ये मुद्दे सही ढंग से प्रबंधित नहीं किए जाएं, तो इससे निर्णय की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं। सार्वजनिक सेवकों को इन मुद्दों को पहचानने और प्रबंधित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए ताकि वे अधिक नैतिक और प्रभावी निर्णय ले सकें। सुप्रिया ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और संघर्षों का प्रभाव केवल संगठन पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ता है। इसलिए नैतिकता को बनाए रखना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना
सभी सार्वजनिक सेवकों की जिम्मेदारी है। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने संघर्षों और पूर्वाग्रहों के नैतिक प्रभावों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन मुद्दों को पहचानें और उचित समाधान अपनाएं ताकि हमारे निर्णय निष्पक्ष और नैतिक बने रहें। सत्र के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और समझा कि संघर्षों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का समाधान कैसे किया जा सकता है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को बनाए रखने और प्रभावी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वे सम्मेलन से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें निर्णय प्रक्रिया में संघर्षों और पूर्वाग्रहों के नैतिक प्रभावों को समझने और उन्हें अपने पेशेवर जीवन में लागू करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को बनाए रखने और प्रभावी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है।